नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जीके जीएस की सीरीज में, जिसमें हम लूसेंट और घटना चक्र को आधार बना के एक बहुत अच्छे तरीके से जीके जीएस को कवर कर रहे हैं। और इसके तहत हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने वैदिक साहित्य को पढ़ना शुरू किया था और पिछली क्लास में हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में बात कर ली थी। पहले 5 मिनट हम सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले हमने ये जाना था कि वैदिक साहित्य जो है वो प्राचीन भारतीय साहित्य है। वैदिक साहित्य में 4 चीज़ें आती हैं। वेद, जिसे संहिता भी कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है और वेदों को नित्य कहा जाता है। हमने ये भी देखा था कि वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद आता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक विषयों की प्रचुरता है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा है। इसके बाद हमने यह भी देखा था कि प्रस्थान त्रयी के तहत हम उपनिषद, ब्राह्मण और श्रीमद् भगवत गीता को रखते हैं। उन्हीं से मिलकर के प्रस्थान त्रयी का निर्माण होता है। फिर हम आगे बढ़े, हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ना शुरू किया। हमने जाना कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो ऋषि विश्वामित्र से जुड़ा हुआ है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध की बात की गई है जो ऋषि वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है। इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है और इसका जो 9वां मंडल है वो सोम देवता से जुड़ा हुआ है। हमने ये सारी बातें जानी। हमने ये भी डिस्कस किया कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सरस्वती के लिए नदी तमा, माते तमा, देवी तमा जैसे शब्दों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। इसका मतलब यह है कि इस समय आर्य, जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रह रहे थे। गंगा घाटी क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ था। ये सारी बातें हमने कल देखी। फिर हमने यजुर्वेद के बारे में पढ़ा। यजुर्वेद को पढ़ते हुए हमने जाना कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। यज्ञ से जुड़ी हुई विधियां, कर्मकांड, इस सभी की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। साथियों, यजुर्वेद के बारे में हमने ये भी देखा कि एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, जो कि प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य के रूप में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद का ही हिस्सा है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ही है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर एक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने उपनिषद हैं। वो सारी बातें भी हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। आइए एक बार जल्दी से हम उस लिस्ट को देख लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, प्रस्थान त्रयी के बारे में ब्रह्मा सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। याद रखिएगा, ब्रह्मा सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। फिर हमने ये एक टेबल डिस्कस की थी सबसे आखिर में कि सबसे प्रमुख उपनिषद में ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण का संबंध भी ऋग्वेद से है। जहां कहीं भी आपको ऐतरेय और कौशितकी लिखा मिले, याद रखिएगा वो ऋग्वेद से ही जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट थे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में एक तो हमने ये पढ़ा था कि शुक्ल यजुर्वेद में 2 चीजें आती हैं, एक माध्याह्न दिन और दूसरा कण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद में काठक, मैत्रायणी, कपिष्ठल और तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, कपिष्ठल और तैत्तिरीय शाखाएं आती हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 ऋण और 5 महायज्ञों की जानकारी है। उपवेद इसका धनुर्वेद है, जबकि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद
है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था साथियों कि बृहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। ईश उपनिषद मांडुक्य के बाद दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। तैत्तरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव की अवधारणा दी गई है। कठ उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। मैत्रायणी उपनिषद सबसे नया उपनिषद माना जाता है और श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति शब्द का पहला उल्लेख किया गया है और ये सारे उपनिषद यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आपने चीज़ों को रिवाइज किया होगा, रिकॉल किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी है साथियों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा सारी चीज़ें। ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, कॉन्टैक्ट नंबर है और ये सारे कोर्सेस हैं। स्पेशली हमने एक जीके जीएस का कोर्स निकाला है जिसमें सभी वनडे एग्जाम्स का जीके जीएस कवर होगा। हिस्ट्री की क्लास यही रहेगी, बाकी क्लासेस दूसरी शुरू होंगी। उसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब स्टेट पीएससी के लिए कोर्स लॉन्च किया है। तो ये सारे कोर्सेस हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें अगले वेद के बारे में पढ़ना है साथियों और अगला वेद है सामवेद। आइए अब हम सामवेद के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सामवेद को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए जरा, एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले कि आप सभी लोगों का ना बहुत 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 धन्यवाद। जिस तरह का रिस्पॉन्स आपने दिया है, जिस तरह के आपके कमेंट आते हैं, पिछले 3-4 महीने ना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं साथियों, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे हैं। बहुत नकारात्मकताओं को मैंने झेला है और जब मैं ये चीज़ शुरू कर रहा था तब भी ना मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। पर आप लोगों ने जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का प्यार दिखाया है, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगा है और इससे ना मुझे ऊर्जा बहुत मिली है आगे और काम करने की। तो इसके लिए मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, इस लेक्चर में बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी परिस्थितियाँ पिछले 3-4 महीने में कैसी रही हैं साथियों। बहुत मुश्किल दौर से गुजरा हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और मैं भी बहुत कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट में डिलीवर करूँ। कंटेंट में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। कम लेक्चर आए लेकिन अच्छा आए, बहुत अच्छा आए, वही हमेशा कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। अब हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सामवेद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो सामवेद है, इसका यहाँ पर जो शब्द है साम, साम शब्द का मतलब होता है गायन। ठीक है, गायन ये सबसे छोटा वेद है। यज्ञों के समय गाए जाने वाले संगीतमय मंत्र इसमें है। म्यूजिकल चैंट हैं संग ड्यूरिंग दी यजनास। भारतीय संगीत से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है। जो इसका पाठ करता है उसे उगदाता कहते हैं और इसका संकलन माना जाता है कि जैमिनी और सुकर्मा ऋषि ने किया था। इसमें साथियों आप देखेंगे ना कि 1875 के आसपास श्लोक हैं, जिसमें से 1800 श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब थोड़ा सा ना मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से समझना एक एक बात को। देखो दोस्तों, बात यह है कि जो सामवेद है, सामवेद में बेसिकली क्या किया गया है कि सामवेद में कुल 1875 आपको श्लोक देखने के लिए मिलेंगे या ऋक देखने के लिए मिलेंगे। इन 1875 में से जो 1800 श्लोक हैं या मंत्र हैं, मैं ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा मंत्र हैं, वो सीधे सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं। दे आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। वो सीधे सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं। दे आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। अब इसमें क्या किया गया है, सामवेद में इन श्लोकों को गायन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनका म्यूजिकल फॉर्म बताया गया है। अब जब भी आप म्यूजिक की बात करेंगे, जब भी आप गायन की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको सुरों के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसमें 7 स्वरों की भी जानकारी दी गई है। हम बोलते हैं ना सारे गामा पाधानी सा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इससे पहले भारत के किसी भी ग्रंथ में संगीत की जानकारी नहीं दी गई थी। इससे पहले इंडिया के किसी भी टेक्स्ट में म्यूजिक को डिफाइन नहीं किया गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सामवेद है ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये इंडियन म्यूजिक का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है।
ये इंडियन म्यूजिक का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ये सवाल सीधा पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। जवाब होगा सामवेद। अब ये भी आपको याद होगा कि हमने कल 4 ऋत्विज की बात की थी। हमने देखा था कि सर जो ऋग्वेद का पाठ करता है, जो ऋग्वेद को रिसाइट करता है, उसे हमने होत्र कहा था। जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे हमने अध्वर्यु कहा था। ठीक इसी तरह जो सामवेद का पाठ करता है उसे हम उगदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उगदाता बोलते हैं। ये प्लीज याद रखना, यहां से भी सवाल बनता है कि जो भी व्यक्ति सामवेद का पाठ करता है उसे उगदाता कहा जाता है। सामवेद के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। सामवेद के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है। देखिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना शक्ति हूँ। आई एम सामवेद अमंग द वेदास, इंद्रा अमंग द गॉड, माइंड अमंग द सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस पावर ऑफ द लिविंग बीइंग। तो ये बताता है कि ये वेद देवताओं को कितना प्रिय रहा है, जो डिएटीज हैं उनका कितना फेवरेट वेद रहा है। ठीक, इसके अलावा ये बातें भी आप समझें कि सामवेद की लगभग 1000 शाखाएं मानी गई हैं। अलग अलग पुराण ये लिखते हैं कि सामवेद की लगभग 1000 शाखाएं थी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी शाखा? एक कौथुम शाखा जो कि उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है, कौथुम ब्रांच जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, राणायनीय ब्रांच, राणायनी शाखा, और जैमिनीय शाखा जिसे तलवलकर ब्रांच भी कहा जाता है, ये दक्षिण भारत में फेमस है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे हमने पढ़ा था कि देखिए, जब आप ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद की अपनी शाखाएं थी। इसी तरह से जब हमने यजुर्वेद को पढ़ा तो वहां हमने देखा कि शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उसके अंदर फिर काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तरीय, ये सारी बातें हमने देखी। इसी तरह आपको याद रखना है कि सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। ये रामायणीय नहीं है, ये राणायनीय शाखा है। ठीक है, कौथुम ब्रांच, दूसरा राणायनीय ब्रांच एंड जैमिनीय ब्रांच। जो जैमिनी शाखा है, जैमिनी ब्रांच है, इसे तलवरकर शाखा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड तलवरकर ब्रांच। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। ये सारी चीजें मैं रिकॉल भी करा दूंगा, अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। अब हमेशा की तरह हम चर्चा कर लेते हैं उपवेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ की। सबसे पहले आप इसका उपवेद देखें तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद, और ये भरत मुनि से जुड़ा हुआ है। इसमें कला और संगीत की बात की गई है। भरत मुनि वही जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था साथियों। तो अब याद कीजिए, ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्व वेद। इससे क्या होता है, रिवीजन जब आप करते हो ना, तो कभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसका उपवेद है। तो तुरंत इन चीजों को रिकॉल किया करो कि हमने कहां पर क्या पढ़ा था। ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करें तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में 2 सबसे महत्वपूर्ण है। एक है पंचविश ब्राह्मण और दूसरा है षड्विश ब्राह्मण। एक है पंचविश ब्राह्मण और दूसरा है षड्विश ब्राह्मण, ये याद रखिएगा साथियों। आरण्यक में छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। उपनिषद बहुत जरूरी है। इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, एक है केन उपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। साथियों, केन उपनिषद में
उमा देवी और हेमवती का संवाद दिया गया है, उमा देवी और हेमवती का डायलॉग दिया गया है, इंग्लिश में भी है, परेशान मत होना, स्टोरी ऑफ उमा देवी एंड हेमवती। और वहीं जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद माना जाता है। और आप प्रश्न लगा करके देखिएगा, एक सवाल पूछा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? छांदोग्य उपनिषद इज एसोसिएटेड विद विच वेदा? तो जवाब क्या दोगे? यह सामवेद से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट उपनिषद? तब भी जवाब क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इसमें सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में, अंगिरा ऋषि के एक स्टूडेंट के रूप में। इसमें 3 आश्रमों का भी उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसमें श्वेत केतु संवाद भी है, श्वेत केतु डायलॉग है, नारद और सनत कुमार की कहानी भी इसमें है, इंद्र की कहानी भी इसमें है और सत्यकाम जाबली की कहानी भी इसमें है। अब मैं आपको याद कराता हूं कि सर याद कैसे होगा। देखो, याद ये रखना है आपको कि जब भी आपसे पूछा जाए सामवेद, कि सामवेद का कौन कौन सा उपनिषद है। देखो, उपनिषद ही इंपॉर्टेंट है। अगर ब्राह्मण ग्रंथ भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन उपनिषद मत भूलना दोस्त। तो आप कहेंगे कि इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं, एक केन उपनिषद और दूसरा छांदोग्य उपनिषद। केन उपनिषद में हेमवती और उमा देवी की कहानी है। छांदोग्य जो है ये सबसे पुराना है, ये ओल्डेस्ट है, ये याद रख लेना। दूसरी बात क्या याद रखना कि इसमें सबसे पहली बार भगवान कृष्ण का उल्लेख है, सबसे पहली बार। तीसरी बात आप याद रख लेना कि इसमें सनत कुमार, इसमें नारद और सनत कुमार का वृतांत दिया गया है। इसमें सत्यकाम जाबली की कहानी भी दी गई है और ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। बस इतनी ही बात है कि भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। और एक चीज और याद रखना कि इसमें 3 आश्रमों का भी उल्लेख है। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आश्रम के बारे में। भारत में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन रहा है, इसको इंग्लिश में भी आश्रम ही बोलते हैं। आश्रम व्यवस्था के तहत ये माना गया कि एक व्यक्ति के जीवन के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा 25 साल तक का, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। दूसरा हिस्सा 50 साल तक का, जिसे गृहस्थ कहा गया। तीसरा हिस्सा 75 साल तक का, जिसे वानप्रस्थ कहा गया। और उसके बाद का जो हिस्सा है उसे संन्यास कहा गया। इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख है। ओनली 3 आश्रम मेंशन्ड इन दी छांदोग्य उपनिषद। एक और उपनिषद है जबाली उपनिषद। कौन सा उपनिषद? जबाली उपनिषद। तो जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। 4 different ashrams has been mentioned in the जबाली उपनिषद। तो ये बस मैंने आपको बता दिया कि कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि आश्रम कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। चारों आश्रमों की जानकारी कहाँ से मिलती है? जबाली उपनिषद से हमें चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम दिए गए हैं। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद ये दोनों सामवेद से जुड़े हुए हैं। अगर हो सके तो ये याद रख लेना कि पंचविश और षड्विश ब्राह्मण भी सामवेद से जुड़े हुए हैं। पंचविश और षड्विश जो ब्राह्मण हैं ये भी सामवेद से जुड़े हुए हैं। शाखाएं हम पढ़ चुके हैं, 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौथुम शाखा, कौथुम ब्रांच, राणायनीय शाखा, राणायनीय ब्रांच और जैमिनीय शाखा, जैमिनीय ब्रांच। तो इस तरह हमारा सामवेद भी कंप्लीट हो गया। एक बार क्विकली मैं रिकॉल करा देता हूँ सारी बातों को। तो हमने सामवेद के बारे में पढ़ा कि ये भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ है, इंडियन म्यूजिक का पहला टेक्स्ट है। इसमें मंत्रों का गायन रूप दिया गया है, म्यूजिकल फॉर्म ऑफ मंत्रास दिया गया है।
1875 मंत्र हैं, जिसमें से 1800 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो इसको पढ़ता है उसे उगदाता कहा जाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। उसमें 3 आश्रम, भगवान श्री कृष्ण का पहला उल्लेख, नारद और सनत कुमार की कथा, सत्यकाम और जाबली की कथा दी गई है। वहीं पंचविश और षड्विश ब्राह्मण का संबंध भी सामवेद से है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कभी भी पढ़ो ना तो पढ़ने के बाद रिकॉल किया करो। इससे क्या होता है कि जो भी आपने 4, 5, 6 फैक्ट पढ़े हैं ना, आप भूलने लगते हो। तुरंत रिकॉल करोगे समरी के रूप में, वो दिमाग में लंबे समय तक रहेगा साथियों। अब हम आखिरी वेद का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और आखिरी वेद है अथर्ववेद। आखिरी वेद कौन सा है साथियों? अथर्ववेद है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट अथर्ववेद। आइए ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि चारों वेदों में सबसे नया जो वेद है, या आप कह सकते हैं कि सबसे बाद में जिसे लिखा गया, वो अथर्ववेद है। अब अथर्ववेद के बारे में कुछ कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के विषय इसमें शामिल हैं। अलग अलग प्रकार के, या मैं इसको और अच्छे शब्द से कहूं कि इसमें बहुत विविध विषय शामिल हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा विविध विषय शामिल हैं। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे ये धर्म की भी बात करता है, ये रिलीजन की बात करता है, साथ ही साथ ये राजनीति की भी बात करता है, पॉलिटिक्स की भी बात करता है, यह चिकित्सा की भी बात करता है, अर्थात मेडिकल साइंस की बात करता है, ये जादू टोने की बात करता है, ये मैजिक के बारे में भी बताता है, ये सुपरस्टिशन के बारे में भी बताता है। तो इसके विषय बहुत सारे हैं। ये एक ऐसा, इसको ना एक शब्द बोला जाता है इतिहास में कि ये परलौकिक के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा करता है। ये सुपर नेचुरल वर्ल्ड की चर्चा तो करता है, पर इसमें जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जिसमें आप और हम रह रहे हैं, जिसको हम लौकिक कहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में भी ये बताता है। यही रीजन है कि अथर्ववेद को वेद त्रय में नहीं रखा जाता। तो साथियों, यही कारण है कि हम अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं करते। वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है, क्योंकि उन तीनों में लौकिक विषयों की जगह पर लौकिक विषयों की चर्चा की गई है। उसमें सुपर नेचुरल वर्ल्ड, या फिर हम कहें आध्यात्म, ईश्वर, उसके बारे में ज्यादा बात की गई है। जबकि अथर्ववेद के जो विषय हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत विविध है। अब कुछ और बातें समझना अथर्ववेद के बारे में। देखो, हमने पढ़ा है कि हर जो पाठ करता होता है, तो अथर्ववेद का जो भी पाठ करता है, जो भी इसे रिसाइट करता है साथियों, उसे ब्रह्मा कहा जाता है। इसका नाम अथर्ववेद इसलिए है कि ये माना जाता है कि इसका जो संकलन है, इसका जो कंपाइलेशन है, वो अथर्वा नाम के ऋषि ने किया था। किसने किया था जी? अथर्वा नाम के ऋषि ने किया था। तो आइए अब हम चीजों को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये सबसे नया वेद है, सभी वेदों में सबसे नया वेद है। इसका जो संकलन है वो अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि के द्वारा किया गया है, तो इसलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है। लेकिन कई जगह इसका नाम अथर्व अंगिरा वेद भी है। क्यों है अथर्व अंगिरा वेद सर नाम? अथर्व अंगिरा वेद नाम इसको इसलिए दिया गया कि कुछ किताबों का मानना है कि इसका संकलन अथर्वा ऋषि के साथ साथ अंगिरा ऋषि ने भी किया था, तो दोनों नामों को जोड़ दिया गया और नाम बन गया अथर्व अंगिरा वेद। इसको श्रेष्ठ वेद कहते हैं, इसे ब्रह्मा वेद भी कहते हैं, इसे भिषग वेद भी कहते हैं, इसे छंद वेद कहते हैं और इसे छत्र वेद कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो याद रखना, चाहे ये सवाल पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि छंद वेद किस वेद को कहा जाता है, विच वेदा इज कॉल्ड दी छंद वेदा। तो छंद वेद हो, छत्र वेद हो, अथर्व अंगिरा वेद हो, भिषक वेद हो, ब्रह्मा वेद हो या श्रेष्ठ वेद हो, ये सारे के सारे नाम अथर्व वेद के ही हैं।
ठीक। और जो इसका अध्ययन करता है, जो इसका पाठ करता है, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। अब एक बात जरा समझिएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान दें, जो हमने डिस्कस की। देखो, जब आप अथर्ववेद को पढ़ोगे ना, जब भी हम अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं साथियों, तो अथर्ववेद में एक सूक्त है जो इसका सबसे प्रमुख सूक्त माना जाता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसका नाम है पृथ्वी सूक्त। ये क्यों जरूरी है? आप उठा करके पुराने प्रश्न देखिएगा, उसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछता है दैट पृथ्वी सूक्ता इज गिवन इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा। पृथ्वी सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद में दिया गया है? तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सूक्त में ऋषि कह रहे हैं, पृथ्वी सूक्त में ऋषि कहते हैं कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। अर्थ इज माय मदर एंड आई एम हर सन। ये बात करती है, ठीक है। विषय वस्तु जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया, औषधि और लौकिक जीवन के बारे में बताया गया है। मैजिक, तंत्रा, सर्जरी, मेडिसिन और सेक्युलर लाइफ के बारे में बताया गया है। इस वेद में लगभग 20 अध्याय हैं, ऑलमोस्ट 20 के आसपास चैप्टर हैं। सभा और समिति को इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। सभा और समिति को 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति बताया गया है। क्या है सर सभा समिति? अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम वैदिक काल में, वैदिक एज में ये पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान के रखिए कि सभा और समिति वैदिक काल की 2 राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा एंड समिति वर बेसिकली 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सभा एंड समिति आर 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो ये सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। साथ में इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शौनक शाखा और पिप्पलाद शाखा। बहुत सारी शाखाएं हैं पर ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक शौनक शाखा और दूसरी पिप्पलाद शाखा। इसमें मगध और अंग के बारे में जानकारी मिलती है और कुरु राजा परीक्षित की जानकारी भी यहाँ पे मिलती है। अब ये चीजें इसलिए मैंने यहाँ पे रखी हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रश्न में इन्हें फैक्ट के रूप में पूछा गया है कि अथर्ववेद में किन महाजनपदों की जानकारी मिलती है या जनपदों की जानकारी मिलती है। तो मगध और अंग की जानकारी अथर्ववेद में है और कुरु राजा परीक्षित की जानकारी भी अथर्ववेद में है। एक कुरु क्लेन के किंग थे परीक्षित, उनका इंफॉर्मेशन भी अथर्ववेद में दिया गया है। तो ले देखिए, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों अथर्ववेद के बारे में। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं जल्दी रिकॉल करा देता हूं कि अथर्ववेद के बारे में हमने पढ़ा कि सर अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं करते क्योंकि इसके विषय बहुत विविध हैं। इसमें जादू टोना, चिकित्सा, इन सब की जानकारी दी गई है। जो भी इसका पाठ करता है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं, जो भी इसको रिसाइट करता है उसे हम ब्रह्मा बोलते हैं साथियों। इसमें पृथ्वी सूक्त है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इस वेद का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त माना जाता है। हमने ये भी देखा कि इसमें 20 के आसपास अध्याय हैं, ऑलमोस्ट हमें 20 चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। हमने ये भी जाना कि इसका जो संकलन है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। हालांकि कई किताबें कहती हैं कि अंगिरा ऋषि ने भी इसका संकलन किया था। इट वॉज कंपाइल्ड बाय दी सेज अथर्वा एंड सेज अंगिरा। यही रीजन है इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे अथर्ववेद एक नाम है, उसी तरह से अथर्व अंगिरा वेद एक और नाम है। छंद वेद भी इसे कहा जाता है। छंद वेद के अलावा भिषग वेद भी कहा जाता है। ऐसे इसके अलग अलग नाम हैं, मल्टीपल नाम हैं। अथर्ववेद में हमें अंग और मगध की जानकारी मिलती है। अंग और मगध की जानकारी के अलावा अथर्ववेद में सभा और समिति, जो कि राजनीतिक संस्थाएं हैं वैदिक काल की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, इन्हें प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, प्रजापति की पुत्री कहा गया है। और राजा परीक्षित की भी जानकारी है जो कि कुरु वंश से संबंधित थे, जो कुरु क्लेन से जुड़े हुए थे। अब
आगे बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट पर आते हैं कि इसके उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसका उपवेद कौन सा है। तो देखिए साथियों, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। 4 वेदों में एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। इट इज द ओनली वेदा अमंग द 4 वेदास दैट हैव नो आरण्यक। ये याद रखना, कोई भी आरण्यक नहीं है इसका। ठीक है, ब्राह्मण कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ इसका बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण बहुत फेमस प्रश्न है, पूछा जाता है साथियों, और ये पिप्पलाद शाखा से जुड़ा हुआ है, पिप्पलाद ब्रांच से जुड़ा हुआ है। गोपथ ब्राह्मण जो कि पिप्पलाद ब्रांच से जुड़ा हुआ है। दूसरा, इसका उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 उपनिषद, तीनों बहुत जरूरी। आजकल वो डायलॉग चलता है ना, 2 भाई दोनों तबाही, 3 भाई तीनों तबाही, ऐसे यहाँ पर है 3 उपनिषद, तीनों ही जरूरी। तो इसमें आप देखो, एक है मुंडक उपनिषद। ठीक, मुंडक उपनिषद इसलिए जरूरी है कि इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों। जो मुंडक उपनिषद है उसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो सत्यमेव जयते का वाक्य हमने यहीं से लिया है। दूसरा, इसमें यज्ञों को टूटी फूटी नौका कहा गया है। इसमें यज्ञों को क्रिटिसाइज किया गया है, वैदिक रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया गया है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, किस उपनिषद से सत्यमेव जयते का वाक्य लिया गया है, और दूसरा प्रश्न, किस उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौका कहा गया है। सत्यमेव जयते हैज टेकन फ्रॉम द विच उपनिषद हैज कॉल्ड दैट यज्ञास आर द ब्रोकन बोट। तो दोनों का जवाब होगा मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। अगला है साथियों मांडुक्य, और आपको याद होगा कि हमने मांडुक्य के बारे में पढ़ा था कि मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ईश इसके बाद आता है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, स्मॉलेस्ट उपनिषद माना जाता है। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद से जुड़ा हुआ है। सबसे नया उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और सबसे छोटा उपनिषद है साथियों मांडुक्य उपनिषद जो कि अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। फिर एक और है इसमें प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद बस याद रखना कि ये इसका पार्ट है। फिर इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा ऋषि है। तो हमने ये जाना कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद शिल्पवेद, ठीक है, गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ये प्लीज याद रखना, ये बहुत जरूरी है। इस तरह से साथियों हमारे 4 उपनिषद कंप्लीट होते हैं, 4 वेद हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब एक बार ना हमने क्या किया है, जो कुछ भी आपने पढ़ा उसे हमने एक जगह पर कलेक्ट करके रख दिया। हमने कहा था ना कि इसको हम टेबल में कर देंगे ताकि आपको इंफॉर्मेशन जल्दी याद हो सके। ये भी बहुत ज़रूरी है कि नोट्स आपको किस रूप में दिए जा रहे हैं। तो एक टेबल में करने से फ़ायदा यह है कि आप क्विकली इनको रिकॉल कर सकते हैं। तो आप देखें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में कहा गया कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी है। उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी है। आरण्यक भी ऐत्रेय कौशितकी है। 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएं हैं। जो इसे पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं, और इसका उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है, और तैत्रेय ब्राह्मण। उपनिषद बृहद आरण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। ईश उपनिषद यह भी शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। मैत्रायणी उपनिषद सबसे नया उपनिषद माना जाता है। तैत्रेय उपनिषद, कठ उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में हमने देखा भक्ति शब्द का पहला उल्लेख है, और कठ उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। उसी तरह से आरण्यक है तैत्रेय, बृहद आरण्यक, शतपथ और मैत्रायणी। जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे अध्वर्यु कहते हैं, और यजुर्वेद का उपवेद है
धनुर्वेद। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, भगवान श्री कृष्ण का पहला उल्लेख है, सत्यकाम जाबली की कथा है, 3 आश्रमों का उल्लेख है। केन उपनिषद में हमें उमा देवी और हेमवती की कहानी मिलती है। आरण्यक में जैमिनीय आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। जो इसका अध्ययन करता है उसे उगदाता कहते हैं और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। याद रखना, वैदिक साहित्य में उपवेद नहीं आता, वैदिक श्रुति साहित्य में उपवेद नहीं आता, हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है, याद रखना। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिषद में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है। मुंडक में सत्यमेव जयते की बात की गई है और यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है। इसका कोई भी आरण्यक नहीं है साथियों। जो इसका पाठ करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं और इसका उपवेद शिल्प वेद है। इसका उपवेद क्या है जी? इसका उपवेद शिल्प वेद है। दैट यू नीड टू रिमेंबर। याद रहेगा ये सारी बातें। इंग्लिश में भी है, परेशान नहीं होना है। इंग्लिश हिंदी का अंतर अभी इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे नाम हैं। जब नाम सारे होते हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश में कभी भी दिक्कत नहीं जाती, सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने सारे के सारे वेद कंप्लीट कर लिए। लेकिन एक बात है जो मुझे आपको बताना है, पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था, इसलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो साथियों, वैदिक साहित्य ना बहुत बड़ी चीज है, समझना ध्यान से। वैदिक साहित्य में वास्तव में 4 चीजें ही हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। और इन्हीं चारों को कहा जाता है कि ये श्रुति साहित्य है। ये कैसा साहित्य है? ये पूरा का पूरा श्रुति साहित्य है। इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। अब इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रुति का मतलब है कि इन सबको सुना गया, हमारे ऋषियों ने इनको सुना, याद किया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को पहुंचाया और फिर अल्टीमेटली ये नॉलेज उन तक पहुंच गया। ये हमने श्रुति साहित्य के बारे में पढ़ा था, श्रुति लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहीं से दूसरी बात निकल के आती है कि एक होता है स्मृति ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ होता है? स्मृति ग्रंथ। स्मृति का मतलब है कि ये हमने लिखा है, प्रॉपर इनको लिखा गया है, मानवों ने ही इनको लिखा है, ठीक है। और इसमें ये सारी चीजें आती हैं, जैसे इसमें महाभारत आती है, भगवत गीता आती है, रामायण आती है, 18 पुराण, 18 उपपुराण, ये सारी चीजें आती हैं। आगम भी आते हैं, वैष्णव आगम, शैव आगम और शक्ति आगम, ठीक है। इसी में दर्शन आता है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसी में पूरे धर्मशास्त्र और स्मृतियां आती हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति और सारी स्मृतियां। इसी में वेदांग आते हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष कल्प। और इसी में उपवेद आते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, या जिसे हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो ये सारी चीजें इसी का हिस्सा है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि कभी भी आपसे ना ये सवाल पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन कौन श्रुति में आता है, आप ये याद मत रखो कि स्मृति में क्या आता है, वो सिर्फ ये याद रख लो कि श्रुति में क्या क्या आता है। तो श्रुति में वेद आते हैं जिसको संहिता भी कहा जाता है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आता है और उपनिषद आता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें ये स्मृति ग्रंथों में आती है, ये स्मृति ग्रंथों में आती है। और आपसे पूछे कि वैदिक साहित्य में क्या आता है, तो वैदिक साहित्य में भी 4 ही चीजें आती है, वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। उपनिषद चूंकि सबसे आखिर में है इसलिए उपनिषद को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ लिया, हमने इन सभी बातों को डिस्कस कर लिया। हालांकि फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ब्राह्मण ग्रंथ,
आरण्यक और उपनिषद के बारे में अलग से भी दूंगा। फिर हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी पुराण के बारे में, थोड़ा सा वेदांग के बारे में, थोड़ा धर्मशास्त्र के बारे में और दर्शन के बारे में, इतनी जितनी हमारे लूसेंट और घटना चक्र की किताबों में दी गई है और जहां से अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए अब हम इन बातों का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखें, और कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए पीपीटी में कुछ नया नया सीख के और भी बेहतरीन पीपीटी बनाने की। देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। सिर्फ दो बातें याद रखना, बेसिक बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो बातें याद रखना कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं साथियों, इसमें यज्ञ के विषय दिए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या दिया है, ये वेदों से किस तरह अलग है, तो आप बताना इसमें यज्ञ कर्म का विधान दिया गया है, प्रोसीजर ऑफ यजनास, बस इतना ही याद रखना है। पूरे ब्राह्मण ग्रंथ, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो जो कि यजुर्वेद से जुड़ा है, चाहे वो ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण हो जो ऋग्वेद से जुड़ा है, चाहे वो षड्विश और पंचविश ब्राह्मण हो जो कि सामवेद से जुड़ा है, या चाहे वो गोपथ ब्राह्मण हो जो अथर्ववेद से जुड़ा है, इसमें यज्ञ के विधि विधान ही बताए गए हैं। इनके 95% जो विषय हैं वो यज्ञों के विधि विधान से ही जुड़े हुए हैं, उसमें यज्ञ से रिलेटेड बातें की गई हैं। तो ये बस याद रख लीजिएगा, कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं। कुछ और बातें, जैसे हमने शतपथ ब्राह्मण पढ़ा था कि शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, लार्जेस्ट ब्राह्मण टेक्स्ट है, यजुर्वेद से जुड़ा है और हम इसे लघु वेद भी कहते हैं, स्मॉल वेद भी कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार, दुष्यंत राजा की कहानी और अश्वनी कुमार के द्वारा चैवन ऋषि को यौवन दान देने की कहानी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लें। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनह शेष आख्यान है। ये बहुत अच्छा डायलॉग है, कभी जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको सुनह शेष की कहानी जरूर सुनाऊंगा। तब तक आप अपने घर पे पूछिएगा, हमारी मम्मी ने हमको ये कहानी बहुत पहले सुनाई थी, सुनह शेष की कहानी, तो जरूर आप पूछिएगा, आपके घर पे किसी ना किसी को पता होगा। बहुत अच्छी कहानी है, त्याग बलिदान, इन सारी चीजों की, त्याग बलिदान मोह, इन सब की कहानी है सुनह शेष की कहानी, ठीक है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण में दी गई है। इसी तरह से षड्विश ब्राह्मण में इंद्र और अहिल्या की कहानी दी गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में सिर्फ ये याद रखना कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों से संबंधित विधि विधान दिए गए हैं। जो यज्ञ होते हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे कस्टम्स ब्राह्मण टेक्स्ट में दिए गए हैं। अंडरस्टूड। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अगले आते हैं आरण्यक। जैसा आप देख पा रहे ना, इन इमेजेस के थ्रू भी आप देख पाइए कि इसमें एक जंगल है, जंगल में एक ऋषि है। अब ऋषि क्या करेंगे जंगल में रह करके? अल्टीमेटली वो ध्यान करेंगे, वो सोचेंगे चीजों के बारे में, चिंतन करेंगे। तो आरण्यक जो शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है आरण्य और दूसरा है यक। आरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट अर्थात वन, और यक का मतलब होता है नॉलेज। आरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट और यक का मतलब होता है नॉलेज। इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है साथियों, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसमें क्या किया गया है, इसमें जितने भी वेद हैं उनका एकांत में चिंतन किया गया है, उनके बारे में विचार किया गया है। और इसमें कहा गया है कि मंत्रों का रहस्यवादी अर्थ बताया गया है, मिस्टिकल मीनिंग्स ऑफ मंत्रा बताया गया है। यही कारण है कि आरण्यक को रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं, आरण्यक को हम मिस्ट्री टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है, मिस्ट्री टेक्स्ट भी कहते हैं। तो बस इतनी ही बातें पूछी जा सकती हैं आपसे कि किस हम रहस्यवादी ग्रंथ कहते हैं। तो जो मिस्ट्री टेक्स्ट है अर्थात रहस्यवादी ग्रंथ है, वो हम किसे कहते हैं? आरण्यक को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आरण्यक ये वनों से संबंधित है। कहा गया कि वन में ऋषि गए, वहां रह करके उन्होंने चिंतन और मनन किया, वहां जाकर के बहुत डीप सेल्फ थिंकिंग की और फिर उन्होंने मंत्रों का एक रहस्यवादी अर्थ बताया, मंत्रों के बारे में उन्होंने मिस्टिकल बातें बताई, कुछ बातें डिस्कस की, उसी को हमने आरण्यक में रखा है। ठीक, आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। देखो, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। ये उपनिषद के पन्नों की फोटो है, सिटिंग इन द डिवोशन नियर द गुरु।
मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। हमने जो अपनी लाइफ में सबसे पहले कोचिंग खोली थी साथियों, मेरी सबसे पहली कोचिंग का नाम था, तो उसका नाम मैंने उपनिषद एकेडमी रखा था। पहली कोचिंग थी वो हमारी, उसमें हम इंग्लिश, जीके, जीएस ये सारी चीज़ें पढ़ाया करते थे। तो उपनिषद शब्द मुझे यहीं से मिला था। उपनिषद का बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा मतलब है कि एक गुरु है, गुरु के समीप बच्चा बैठा हुआ है और उससे ज्ञान ग्रहण कर रहा है। इससे अच्छा मतलब और क्या हो सकता है कि गुरु ऊपर बैठा हुआ है इस तरह से, यहाँ छात्र बैठे हुए हैं और गुरु ज्ञान दे रहा है, तो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान का अर्जन करना, यही उपनिषद है। उपनिषद के बारे में एक बहुत अच्छी बात सुनो, ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे अपन। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वैदिक साहित्य का आखिरी हिस्सा है और उपनिषदों में पूरे वेदों की दार्शनिक और तार्किक व्याख्या की गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि उपनिषद क्या है, तो आप बताएंगे कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसे हम वेदांत कहते हैं, और इसमें वेदों की दार्शनिक और तार्किक व्याख्या की गई है। उपनिषद आर द लास्ट पार्ट ऑफ वेदास वेयर philosophical and logical description of Vedas is given। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है साथियों। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। 108 उपनिषद माने जाते हैं। और एक और बात सुनिए, उपनिषद ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं दोस्तों जिनमें वैदिक साहित्य का ही विरोध किया गया है, जिनमें वेदों के धार्मिक अनुष्ठानों, क्रियाकलापों का विरोध किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें उपनिषद में देखने के लिए मिलती हैं। और भारत में जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की चर्चा करेंगे, 6th सेंचुरी बीसी को हम पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि भारत में 63 नवीन संप्रदायों का उदय हुआ और सारे धार्मिक संप्रदायों की प्रेरणा उपनिषद ही थे। सभी ने उपनिषदों का अध्ययन किया, वहां से तर्क करना अर्थात रीजनिंग करना सीखा और फिर क्वेश्चन करते हुए अपने अपने अलग अलग संप्रदाय बनाए, अपने डिफरेंट सेक्ट को उन्होंने बना लिया। ठीक है जी, तो ये याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांत किसे कहा जाता है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, संख्या कितनी है और क्या दिया गया है। तो वेदों की तार्किक और दार्शनिक व्याख्या उपनिषदों में दी गई है। अब यहां मैंने कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं, यहां कुछ तथ्य भी मैंने रखे हैं। जैसे आप देखें कि सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, सबसे नवीन उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है, सबसे वृहद उपनिषद बृहद आरण्यक उपनिषद और सबसे नया उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। ठीक है जी। ये सारे तथ्य आपको याद रखना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे ये प्रश्न मैंने अभी अभी आपको जो बताया, मेक श्योर कि ये आपको याद रहे कि सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो छांदोग्य है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और छांदोग्य उपनिषद का संबंध जो है वो सामवेद से है। सबसे नया उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद का जो संबंध है साथियों यजुर्वेद से है। फिर सबसे बड़ा जो उपनिषद है, लार्जेस्ट जो उपनिषद है वो बृहद आरण्यक उपनिषद है, यह भी यजुर्वेद से जुड़ा है। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का डायलॉग है। और सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद है जो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें याद रखना। देखो, उपनिषद के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उपनिषदों की रचना बहुत लंबे समय तक होती रही। कहा जाता है कि जो अल्लोपनिषद है, अल्लोपनिषद की रचना अकबर के शासन काल में हुई थी, तो मध्य काल तक उपनिषदों को लिखा जाते रहा। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसे किसी मानव ने अपने मन से लिखा है, ये सब वेदों की व्याख्या पर आधारित है। ये सारी चीजें जो है वो वेदों के डिस्क्रिप्शन पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये तथ्य याद रखना। बाकी ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये हम बचपन में सरस्वती स्कूल में बहुत पढ़ते थे। ये बृहद आरण्यक उपनिषद में दिया गया है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हम श्लोक गाया करते थे। तैत्तरीय उपनिषद में अतिथि देवो भवा और सदा सत्य बोलो की अवधारणा दी गई है। जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है।
हमने डिस्कस भी किया था कि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया था, जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मैत्रायणी उपनिषद या मैत्रायणी संहिता, ये संहिता है बेसिकली, उपनिषद हो गया है गलती से। जो मैत्रायणी संहिता है साथियों, इसमें स्त्रियों की सबसे बुरी स्थिति बताई गई है और इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि 3 बड़ी बुराइयां होती हैं। एक पुरुष के जीवन में 3 सबसे बड़ी बुराइयां होती हैं। पहली बुराई होता है जुआ, दूसरी बुराई होती है शराब और तीसरी बुराई होती है स्त्री। कहा गया है कि मैन के अंदर 3 अलग अलग इविल्स होते हैं। देयर आर 3 इविल्स फॉर द मैन। फर्स्ट इज गैम्बलिंग, सेकंड इज अल्कोहल एंड थर्ड इज द विमेन। तो इससे हमें पता चलता है कि महिलाओं की कितनी गिरी हुई स्थिति इसमें बताई गई है, कितना दोयम दर्जा, कितनी डिप्राइव कंडीशन इसमें बताई गई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। किस पर्टिकुलर उपनिषद में जो विमेन है उसे गैम्बलिंग और अल्कोहल की तरह एक इविल माना गया है फॉर द मैन। तो ये याद रखना, ये मैत्रायणी संहिता में ये बात कही गई है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको याद रहेंगी। तो अब अगले टॉपिक पर हम मूव करते हैं। मेक श्योर ये याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिथि देवो भव तैत्तरीय उपनिषद में है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में है और जबाली उपनिषद की चर्चा जिसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। अब हम उपनिषद के बाद अगले टॉपिक पर आते हैं साथियों, वो है वेदांग। उपनिषद को एक बार रिकॉल कर लें, तीनों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों से संबंधित विधि विधान दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। उसे लघु वेद भी कहा जाता है। आरण्यक में मंत्रों का रहस्यमयी व्याख्या की गई है। मिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मंत्राज है जो कि वेदों में लिखे गए हैं। आरण्यक जो है वो बेसिकली वनों से संबंधित है। आरण्यक का अर्थ ही होता है वनों में जो ज्ञान दिया गया उसे हम आरण्यक कहते हैं साथियों। फिर हमने उपनिषद की बात की। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद में जो उपनिषद होता है साथियों, इसमें जितने भी वेद हैं उन सभी की दार्शनिक और तार्किक व्याख्या दी गई है। फिलोसॉफिकल और रीजनेबल डिस्क्रिप्शन दिया गया है वेदास का। इनकी संख्या 108 है जो हमने बताया। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। ये सारी बातें याद रखना। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस उपनिषद में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सर कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया? तो यहाँ हमने स्मृति साहित्य को पूरी तरीके से श्रुति साहित्य को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये श्रुति साहित्य के अंतर्गत आता है। इसी को हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। अब हम वैदिक उत्तर साहित्य पढ़ेंगे जो वैदिक साहित्य के बाहर है लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, और उस साहित्य को हम स्मृति बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? उपवेद जो हम पढ़ चुके हैं, वेदांग, धर्मसूत्र जिनको हम स्मृति बोलते हैं, दर्शन, आगम, पुराण और इतिहास। दर्शन हमें अलग से पढ़ना है, यहाँ हम इन बातों की चर्चा करेंगे। इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे होंगे साथियों, ठीक है। चलिए तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या होते हैं। देखो, वेदांत और वेदांग दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेदांत हमने किसको कहा था, कमेंट करके बताएं। तो वेदांत हमने उपनिषद को बोला है क्योंकि वो वैदिक साहित्य का अंतिम हिस्सा है साथियों। वेदांग एक अलग चीज है। क्या है इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने ये डिस्कस किया कि सर जितने भी वेद लिखे गए हैं, हमने ये डिस्कस किया कि सर जितने भी वेद लिखे गए हैं ये सारे वेद किस भाषा में लिखे गए? तो ये सारे वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए और इसके लिए हमने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। अब मुझे बताइए कि जैसे आप एक बच्चे जब होते हैं, हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आप और हम भी जब छोटे थे,
अगर हमको बेसिक चीजें नहीं सिखाई गई होती, हमको अक्षर ज्ञान नहीं सिखाया गया होता, ABCD का खा का, हमको मात्राएं नहीं सिखाई गई होती, हमको उच्चारण नहीं सिखाया गया होता, हमको व्याकरण नहीं सिखाई गई होती, हमको अर्थ व्याख्या नहीं सिखाई होती, तो क्या आज हम किताबों को पढ़ पाते? क्या आप किसी भी किताब को आप पढ़ पाते? तो जवाब है नहीं, हम किसी भी किताब को नहीं पढ़ पाते। भाषा बोलना हम जरूर सीख जाते, लेकिन शायद हम किसी भी किताब को पढ़ नहीं पाते साथियों। तो हमने ये देखा कि जब हमें किताबों को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो ठीक इसी तरह वेदों को समझने के लिए और वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। और कहा जाता है कि पहले इन 6 वेदांगों का अध्ययन कीजिए, इसके बाद ही आपको वेद पढ़ना चाहिए और इसके बाद ही आपको वेद समझ में आएंगे। तो वेदांग क्या है? अगर कोई भी आपसे यह सवाल करे कि सर वेदांग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वेदों को समझने के लिए जो 6 अलग अलग युक्तियां बताई गई हैं, उसी को हम वेदांग कहते हैं। जो 6 डिफरेंट ट्रिटीज बताई गई हैं टू अंडरस्टैंड दी वेदास, दे आर कॉल्ड वेदांग। उन्हें वेदांग कहा जाता है। सर कौन कौन से वेदांग हैं, आइए इसको समझते हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है जी? वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कितनी संख्या है? तो वेदांगों की संख्या कुल 6 है। अब कौन कौन से वेदांग हैं समझिए। सबसे पहले इसमें एक वेदांग है शिक्षा, दूसरे नंबर पर, मतलब ऐसा कोई क्रम नहीं है, व्याकरण, फिर एक है ज्योतिष, इसी तरह निरुक्त, छंद और कल्प। ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प। हर वेदांग में अलग अलग जानकारी दी गई है। तो आइए अब इस जानकारी को भी हम देखते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा को इंग्लिश में भी शिक्षा ही बोलना, एजुकेशन मत करना। तो जब आप शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो शिक्षा में उच्चारण विधि दी हुई है। शिक्षा में क्या दिया हुआ है? उच्चारण विधि दी गई है। इसमें प्रोनंसिएशन दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अलग अलग शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाएगा। और इसके लिए एक ग्रंथ भी है, उस ग्रंथ का नाम है प्रातिशाख्य। और प्रातिशाख्य ग्रंथ की रचना वामज्य ऋषि के द्वारा की गई। प्रातिशाख्य जो ग्रंथ है, इसकी रचना वामज्य ऋषि के द्वारा की गई थी। दूसरा है साथियों व्याकरण। अब व्याकरण में सबसे बड़ा योगदान आचार्य पाणिनि का है, जिन्होंने एक किताब लिखी अष्ट अध्यायी। अब व्याकरण है तो इसमें व्याकरण के ही नियम होंगे। अब व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं और ग्रामर में ग्रामेटिकल रूल्स ही होते हैं। तो व्याकरण के नियम जैसे संधि क्या है, उपसर्ग क्या है, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। तीसरा है निरुक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो निरुक्त का अर्थ है, इसमें शब्दों की उत्पत्ति को बताया गया है। इसमें एटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो शब्द हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो शब्दों की उत्पत्ति से जो संबंधित है उसको निरुक्त कहा गया। और एक ग्रंथ भी लिखा गया, एक इसके ऊपर बुक भी लिखी गई। बुक का नाम ही है निरुक्त और उसको लिखने वाले हैं ऋषि यास्क। तो सेज यास्क रोट अ बुक कॉल्ड निरुक्त फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटाइमोलॉजी ऑफ वैदिक वर्ड्स। ठीक। चौथे नंबर पर आता है ज्योतिष। ज्योतिष जिसको हम एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। ज्योतिष से बहुत सारे मुनि जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा नाम है लगध मुनि का, जिन्होंने एक किताब लिखी वेदांग ज्योतिष। इसमें ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन हम करते हैं। इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल बॉडी हैं, उनके बेसिस पर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी को हम ज्योतिष बोलते हैं साथियों। फिर 5वें नंबर पर आता है छंद। छंद को चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है और छंद से पिंगल ऋषि जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी जिसका नाम है छंद शास्त्र। और इसमें पद्य को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद में द स्टडी ऑफ प्रोसोडी
और पोएटिक मैनर। छंद क्या होता है? छंद का मतलब यह है कि किसी भी चीज को एक पोएटिक मैनर में अरेंज करना, उसको कविता या काव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम छंद का प्रयोग करते हैं। छंद से पिंगल ऋषि जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिंगल शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था। फिर है जी कल्प। कल्प को सूत्र ग्रंथ भी कहते हैं। कल्प से बहुत सारे ऋषि जुड़े हैं, गौतम ऋषि, बौधायन, आपस्तंभ, और इसमें विधि और नियमों का उल्लेख है। अब इसमें हर एक प्रकार की विधि है। इसमें धार्मिक विधियां दी गई हैं, यज्ञों की विधियां दी गई हैं, सामाजिक विधियां दी गई हैं। तो सारे अलग अलग रूल्स एंड रिचुअल्स हैं, रिलीजियस या फिर यज्ञ से जुड़े हुए रूल्स या फिर सोसाइटी से जुड़े हुए रूल्स। और कल्प बहुत बड़ा है। कल्प के अंदर ही बहुत सारे सूत्र आते हैं, जैसे धर्म सूत्र आता है, श्रौत सूत्र आता है, ग्रह सूत्र आता है। ये सारी चीजें कल्प के अंतर्गत ही आती हैं। तो अभी हमें क्या समझ में आया? एक बार हम बेसिक चीजों को रिकॉल करते हैं, ध्यान से मेरे साथ रिकॉल करना। सर हमें समझ में आया कि वेदांग की कुल संख्या 6 है। कितनी संख्या है? 6। इसमें सबसे पहला नंबर किसका आता है? नंबर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। अब शिक्षा का अर्थ क्या होता है? उच्चारण। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? उच्चारण। ठीक है, और इससे संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो हमने अभी अभी देखा कि सर इससे संबंधित जो ग्रंथ है वो है प्रातिशाख्य। और ये किसने लिखा है? वामज्य ऋषि ने लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? तो जवाब देंगे सर, ग्रंथ है प्रातिशाख्य। और ये किसने लिखा है? वामज्य ऋषि ने लिखा है। वामज्य ऋषि के द्वारा लिखा गया है। दूसरा कौन सा है सर? तो दूसरा हमें समझ में आया कि इसमें व्याकरण है। व्याकरण। व्याकरण में नियम बताए गए हैं, अर्थात ग्रामेटिकल रूल्स बताए गए हैं। और इससे आचार्य पाणिनि जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है अष्ट अध्यायी। ठीक। व्याकरण के बाद तीसरा नंबर निरुक्त का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। निरुक्त जो है साथियों, इसमें शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है, इसमें इटाइमोलॉजी बताई गई है, बोलते चलना साथ में। और निरुक्त से कौन से आचार्य जुड़े हुए हैं? यास्क, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? निरुक्त शास्त्र इन्होंने लिखा है। ही रोट द बुक कॉल्ड निरुक्त शास्त्र। फिर इसके बाद ज्योतिष का नंबर आता है। ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब यही होता है एस्ट्रोलॉजी, कि आप ग्रह और जितने भी खगोलीय पिंड हैं, प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी जो हैं, उनके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम उनके आधार पर संभावनाएं बताते हैं। और इसमें लगध मुनि से जुड़े हुए हैं, लगध मुनि, और उन्होंने किताब लिखी वेदांग ज्योतिष। उनकी किताब है वेदांग ज्योतिष। ठीक। इसके बाद हमने एक और देखा कि ज्योतिष के बाद साथियों एक और नंबर आता है जिसे हम कल्प बोलते हैं। कल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले छंद कर लेते हैं, फिर कल्प करेंगे। तो एक और आता है छंद। ठीक है, छंद। अब छंद में पोएटिक मैनर दिया होता है कि किसी भी पद्य को, जो कविताएं होती हैं, उसको आप पोएटिक मैनर में गायन के रूप में या एक शैली के रूप में कैसे बांधते हैं, ये छंद में दिया हुआ है। और इससे साथियों पिंगल ऋषि पिंगल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने छंद शास्त्र नाम की किताब लिखी, जिन्होंने छंद शास्त्र नाम की किताब लिखी। और फिर आता है कल्प। कल्प। कल्प में साथियों अलग अलग नियम दिए गए, हर एक प्रकार के नियम, सामाजिक नियम, धार्मिक नियम, राजनीतिक नियम, वो सारे रूल्स दिए गए हैं। और बहुत सारे ऋषि कल्प से जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वेदांग बोलते हैं। ये 6 वेदांग हैं। 6 के नाम याद रखना, उनके ऋषियों के नाम उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। ये सारी चीजें उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक बात और कि आचार्य पाणिनि ने एक किताब लिखी अष्ट अध्यायी, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो 6 वेदांग हैं वो वेद के 6 अंग हैं। उन्होंने वेदांगों को ये बताया है कि दे आर दी 6 पार्ट्स ऑफ वेदास। जैसे उन्होंने कहा कि जो ज्योतिष है वो वेद की आंख है, आईज ऑफ वेदा। शिक्षा को उन्होंने कहा कि नाक है, अर्थात नोज ऑफ वेदा। व्याकरण को उन्होंने कहा कि माउथ ऑफ वेदा, अर्थात मुख है। निरुक्त को उन्होंने कहा कि ये कान है। कल्प को उन्होंने हाथ बोला है, और छंद को उन्होंने पैर बोला है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना।
एक बार पढ़ लिया इतना सफिशिएंट है, अलग से उसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया वेदांग। एक बार क्विकली रिकॉल करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे साथियों। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा साथियों कि वेदों को सही तरह से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को सही तरीके से समझने के लिए 6 अलग अलग वेदांगों की रचना की गई है। इसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प, ये 6 वेदांग हैं। अलग अलग ऋषि जुड़े हुए, जैसे यास्क ऋषि, उन्होंने निरुक्त शास्त्र लिखा। पिंगल ऋषि, उन्होंने छंद शास्त्र की रचना की। इसके अलावा साथियों आचार्य पाणिनि, इन्होंने अष्ट अध्याय की रचना की। तो ऐसे अलग अलग ऋषि अलग अलग वेदांग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अब हम चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है साथियों ये है पुराण। उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होगा, बस पुराण पे मैं खत्म कर दूंगा, बाकी चीजें मैं अगली क्लास के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है साथियों पुराण। तो अब हम पुराण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पुराण जो है साथियों, हमारा जो आज का हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें पुराण की बहुत ज्यादा महत्वता है। क्योंकि आज हमारा धर्म में बहुत सारी जो प्रथाएं हैं, बहुत सारी जो पूरी की पूरी हम कथाएं सुनते हैं, ये सब पुराणों से ली गई हैं। तो पुराणों में क्या किया गया है कि जितनी भी हमारी धार्मिक कथाएं हैं उनका क्रमबद्ध वर्णन दिया गया है। और पुराणों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन दिया गया है, उसमें कई राजाओं के बारे में भी बात की गई है। और पुराणों की संख्या 18 है, और इन पुराणों के भी उप पुराण हैं, उनकी भी संख्या 18 है। तो 18 पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। ये सब याद रखिएगा। तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में मिलता है। क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज। अलग अलग कहानियां इसमें, माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हमें देखने के लिए मिलती है। पुराणों का जो रचयिता है वो लोमहर्ष के लोमहर्ष ऋषि या इनके बेटे उग्र श्रवा को माना जाता है। अधिकांश किताबें ये मानती हैं कि ऋषि लोमहर्ष और उनके बेटे उग्र श्रवा के द्वारा ही पुराणों की रचना की गई थी, पुराणों को लिखा गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो अभी आपको बताया हमने कि पुराणों की कुल संख्या 18 है। लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली भी दी गई है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक पुराण है, ये याद रखेंगे। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है साथियों सभी पुराणों में, और इनकी भाषा सरल संस्कृत है। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, पुराणों को सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखेंगे विशेष तौर पर कि पुराणों में क्या दिया गया है। तो पुराणों में प्राचीन भारतीय धार्मिक कथा और कुछ राजाओं की वंशावली दी गई है। एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज का, अलोंग विद द नेम ऑफ द किंग्स। कुछ राजाओं का नाम भी दिया गया है। सबसे पुराना प्रमाण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। संख्या कितनी है? हाउ मेनी पुराण्स आर देयर? 18। टोटल नंबर आर 18। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। देखो जो विष्णु पुराण है दोस्तों, विष्णु पुराण, उससे हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये प्लीज याद रखना, विष्णु पुराण इज एसोसिएटेड विद द मौर्यन एम्पायर, मत्स्य पुराण इज एसोसिएटेड विद आंध्र सातवाहन, एंड वायु पुराण इज एसोसिएटेड विद द गुप्त एम्पायर। ये प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको प्लीज याद रखेंगे। विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से जुड़ा है, और वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुराणों की भाषा सरल संस्कृत भाषा है। रचयिता ऋषि लोमहर्ष और इनके बेटे उग्रश्रवा को माना जाता है। संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे
पुराना पुराण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सभी 18 पुराणों की सूची है, आपके पढ़ने के लिए है, पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये सूत्र साहित्य हमारा टॉपिक रह गया, और धर्म शास्त्र हमारा एक टॉपिक रह गया, और महाकाव्य हमारा एक टॉपिक रह गया। 5 मिनट और लगाते हैं, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय और लगेगा, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो सूत्र साहित्य जो है, तो जैसा हमने अभी आपको बताया था कि हमारे वेदांगों में जो 6वां वेदांग है वो कल्प है। कल्प से ही आप कह सकते हैं लगभग सूत्र साहित्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सब में क्या दिया गया है कि इनमें विधि विधान बताए गए हैं, हर एक प्रकार की विधि, कि कैसे व्यक्ति को धार्मिक जीवन जीना चाहिए, यज्ञ कैसे होने चाहिए, समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, राजा को कैसे रहना चाहिए, हर एक प्रकार के नियम बताए गए हैं। तो जब हम कल्प सूत्र की बात करते हैं, तो कल्प सूत्र के अंतर्गत 3 सूत्र आते हैं, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। एमपीपीएससी मेंस के पेपर में श्रौत सूत्र पूछा गया था, तो ये कल्प सूत्र का ही हिस्सा है। तो श्रौत सूत्र में साथियों आप देखें तो इसमें यज्ञ के नियम बताए गए हैं, और इसी का एक हिस्सा है शुल्ब सूत्र, बेहद जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है शुल्ब सूत्र क्यों जरूरी है? आइए आपको दिखाते हैं मैप साहब। शुल्ब सूत्र जो है, जो कि श्रौत सूत्र का ही हिस्सा है, ये भारतीय गणित का पहला ग्रंथ है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय की भी चर्चा की गई है। एक्चुअल में जो सुलभ सूत्र है, इसमें यह बताया गया है कि यज्ञ की वेदियों का निर्माण कैसे होना चाहिए, जो हम फायर पॉट्स बनाते हैं टू परफॉर्म द यज्ञ, उसको कैसे बनाना चाहिए। तो जब भी यज्ञ की वेदी बनती है, अगर आपने देखा है आसपास, तो वो हमेशा एक ज्यामितीय रूप में बनती है, वो जियोमेट्रिक शेप में बनती है, देखा होगा आपने, इस तरह के उसमें अलग अलग आकार होते हैं। तो यहीं से कहा जाता है कि ज्यामिति की शुरुआत हुई, ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। तो ये प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुलभ सूत्र है, ये भारतीय गणित का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण से जुड़ी हुई ज्यामितीय जानकारी दी गई है, और पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये सारे हमारे सूत्र साहित्य हैं, इस तरह से लिखे हुए हैं ये। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रह सूत्र। देखो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ग्रह सूत्र मतलब इसमें घरेलू जीवन या गृहस्थ जीवन की जानकारी होगी। तो इसमें बताया गया है कि एक गृहस्थ व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस होल्ड रिचुअल। और ग्रह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है, मनु स्मृति में भी है, पर ग्रह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है। जो 16 अलग अलग संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उसका उल्लेख ग्रह सूत्र में किया गया है। ठीक, फिर आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में सामाजिक कर्तव्य, नैतिक सिद्धांत और कानूनी नियम दिए गए हैं, सोशल ड्यूटी, एथिकल प्रिंसिपल और लीगल रूल दिए गए हैं। और धर्म सूत्र के अंतर्गत ही स्मृतियां आती हैं, मनु स्मृति, देवल स्मृति, ये सारी स्मृतियां धर्म सूत्र के अंतर्गत ही आती हैं। तो हमें यह समझ में आया कि सूत्र साहित्य क्या है साथियों। सूत्र साहित्य बेसिकली सार गर्भित वाक्यों का एक संग्रह है, जो विभिन्न विषयों पर ज्ञान को संहिताबद्ध करता है। A collection of short, pithy sentences that codify knowledge on a various subject। ठीक है, इसमें फिर 3 अलग बहुत सारे सूत्र हैं, 3 प्रमुख हैं, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के अंतर्गत वो सारी स्मृतियां आती हैं जिसमें सामाजिक और धार्मिक नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो अब अगला हिस्सा हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। अगला हिस्सा है साथियों स्मृतियों का। तो इसमें आप देखें कि मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। इसमें सामाजिक धार्मिक नियम बताए गए हैं कि एक व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। इसमें 12 अलग अलग अध्याय हैं, और ये शुंग वंश से संबंधित है, शुंग पीरियड से जुड़ी हुई है। और इसके ऊपर एक कमेंट्री भी लिखी है जिसका नाम है मनुभाष्य, और ये मेधा तिथि के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह याज्ञवल्क्य स्मृति है, जो कि पोस्ट मौर्यन पीरियड से जुड़ी है। इस पर मिताक्षरा नाम की एक टीका आचार्य विज्ञानेश्वर ने लिखी है। नारद स्मृति है, जो कि गुप्त काल से जुड़ी हुई है, और इस पर
असहाय ने एक टीका या कमेंट्री लिखी है। देवल स्मृति है जो पूर्व मध्य काल से जुड़ी हुई है और इसमें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश के नियम बताए गए हैं। तो ये स्मृतियां भी पूछी जाती हैं कि सबसे पुरानी सबसे बड़ी स्मृति मनु स्मृति है जो शुंग पीरियड से जुड़ी हुई है साथियों। ठीक है, याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो पोस्ट मौर्यन एज से जुड़ी है। और आचार्य विज्ञानेश्वर का नाम बहुत जरूरी है, इन्होंने मिताक्षरा लिखी थी जो कि इसके ऊपर कमेंट्री है। कमेंट्री का मतलब होता है कि एक किताब के बारे में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप अपने व्यूज देना चाहते हैं, उसी को हम कमेंट्री बोलते हैं। तो याद रखेंगे, मनु स्मृति पर भाष्य किसने लिखा है, मनु स्मृति पर कमेंट्री किसने लिखी है, तो जवाब आएगा कि सर मेधा तिथि ने। किस नाम से, मनु भाष्य के नाम से। याज्ञवल्क्य स्मृति पर कमेंट्री किसने लिखी है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर किसने भाष्य लिखा है, आचार्य विज्ञानेश्वर ने। किस नाम से, मिताक्षरा के नाम से। फिर नारद स्मृति पर किसने टिप्पणी लिखी है, असहाय ने। और देवल स्मृति में बताया गया है कि हिंदू रिलीजन में अगर दोबारा आप आना चाहते हो तो किस प्रकार के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, ये बात यहाँ बताई गई है साथियों। तो ये स्मृति साहित्य है जिसे हम धर्म शास्त्र भी कहते हैं। और आखिरी टॉपिक है महाकाव्य, इंडियन एपिक्स। तो प्राचीन भारत में दो महाकाव्य हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। ठीक है, महाभारत में मूल रूप से महाभारत के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें मूल रूप से 8,800 श्लोक थे, लेकिन बाद में श्लोक जुड़ते गए और फिलहाल इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। यही कारण है कि इसे शत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। इसमें 18 पर्व हैं, 18 भाग हैं और इसका जो भीष्म पर्व है इसी में श्रीमद् भगवत गीता दी गई है साथियों, इसी में श्रीमद् भगवत गीता दी गई है। एक और बात याद रखना कि महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत में शक, यवन और हूण जैसी जातियों का उल्लेख भी है। महाभारत में शक, यवन और हूण जैसी जातियों का उल्लेख है। सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। रामायण की जो रचना है साथियों ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विशंति संहिता कहा जाता है। इसके 7 अलग अलग भाग हैं जिन्हें कांड कहा जाता है और इसमें लंका कांड सबसे बड़ा है। इसमें बाल कांड और उत्तर कांड नहीं था, बाल कांड और उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया था। तो ये याद रखना, महाभारत महर्षि वेदव्यास 1,00,000 श्लोक, शत सहस्त्री संहिता, 18 पर्व, और ये रामायण महर्षि वाल्मीकि 24,000 श्लोक, 7 भाग, लंका कांड सबसे बड़ा। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने पूरा ये साहित्य कंप्लीट कर लिया साथियों। आज की क्लास में 4 वेद पढ़ लिए, 4 उपवेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, 108 उपनिषद पढ़ लिए, 6 वेदांग पढ़ लिए, 6 दर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, स्मृतियां पढ़ ली और आगम के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ साथियों हमारा ये बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट होता है। लूसेंटो घटना चक्र, मैं बार बार कहता हूं कि इनके अंदर बहुत अच्छी जानकारी है और जो नहीं है, मुझे जो अच्छी लगती है वो मैं ऐड कर देता हूं। जैसे उसमें रामायण महाभारत के बारे में नहीं था लेकिन मैंने ऐड कर दिया, मनु स्मृति या देवल स्मृति के बारे में नहीं था, मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आपको बस एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, यहाँ बहुत अच्छे कोर्सेस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। एक हमारा कोर्स MPPSC प्रीलिम्स का है जो 15 जून से शुरू हो रहा है। पूरा MPPSC प्रीलिम्स 10 की 10 यूनिट विद MCQ कंप्लीट करवाई जाएंगी। MPPSC फाउंडेशन ये 2027 के लिए 16 महीने का बैच है। इसमें सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे विषय मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे द्वारा। यहाँ पर इतिहास, भूगोल, इथिक्स और इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी। इसमें कुलदीप सर हैं साथियों, आदित्य सर हैं, संजीव सर हैं, मयंक सर हैं, ओपी सर हैं, बहुत अच्छी टीम है। सफलता IAS की हमारी पूरी टीम है साथियों। सफलता IAS के नाम से हमारा इंदौर में ऑफलाइन सेंटर भी है।
इसके अलावा ये जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, ये बहुत अच्छा बैच है। सारे वनडे एग्जाम्स की तैयारी जो आप कर रहे हैं, इतिहास की ये क्लास सेम वहाँ पर जाती है। उसके अलावा वहाँ ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू हो रही है। जीके जीएस में साइंस कुलदीप सर पढ़ाएंगे, बाकी सारे विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। और ये हिस्ट्री इकोनॉमी का एक स्पेशल बैच है। ये बैच बेसिकली हमारे फाउंडेशन बैच का ही एक हिस्सा है, जिसमें मेरे द्वारा इतिहास और इकोनॉमी पढ़ाया जा रहा है स्टेट पीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत डिटेल में हम यहाँ हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। सारी क्लासेस आज से ही शुरू हो रही हैं। प्रीलिम्स 15 तारीख से और फाउंडेशन बैच हमारा 1 जून से शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बैचेस में। कोई भी आपको जानकारी चाहिए बैचेस की तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।